अच्छा, सबके ना हार मानने के अलग-अलग तरीके होते हैं। कई अच्छे कपड़े पहनना छोड़ देते हैं, कई तस्वीरें लेना छोड़ देते हैं, कई बाहर घूमना-फिरना छोड़ देते हैं, कई ख्वाब देखना छोड़ देते हैं, कई अपनी ख्वाहिशों को दफ़न कर देते हैं जिनके बिना वे ज़िंदा नहीं रह सकते थे। और कुछ लोगों को तो मोहब्बत से यकीन ही उठ जाता है और वो सैड सॉन्ग सुनना शुरू कर देते हैं। तो सबके अपने-अपने तरीके होते हैं और कितनी अजीब बात है ना, ऐसे लोग 25-30 की आयु में ही मर जाते हैं और उन्हें दफनाया 70-80 में जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि 25-30 वर्ष की आयु में वह हार मान लेते हैं और वो अपने आप को कमरे में बंद कर देते हैं और कुछ नहीं करते। तो मैं ऐसे लोगों को कहना चाहूँगी कि अगर आपको ज़िंदगी में निराशा मिली है या हार मिली है, तो आप हिम्मत ना हारें। छोड़ने से कुछ नहीं बनता। दुनिया तो आपको छोड़ देगी, लेकिन एक दिन घर वाले भी आपको छोड़ देंगे, क्योंकि नेगेटिव लोगों के पास कोई नहीं बैठना चाहता। तो हिम्मत रखें, आगे बढ़ें, बी हैप्पी। अच्छा, सबके ना हार मानने के अलग-अलग तरीके होते हैं। कई अच्छे कपड़े पहनना छोड़ देते हैं, कई तस्वीरें लेना छोड़ देते हैं, कई बाहर घूमना-फिरना छोड़ देते हैं, कई ख्वाब देखना छोड़ देते हैं, कई अपनी ख्वाहिशों को दफ़न कर देते हैं जिनके बिना वे ज़िंदा नहीं रह सकते थे। और कुछ लोगों को तो मोहब्बत से यकीन ही उठ जाता है और वो सैड सॉन्ग सुनना शुरू कर देते हैं। तो सबके अपने-अपने तरीके होते हैं और कितनी अजीब बात है ना, ऐसे लोग 25-30 की आयु में ही मर जाते हैं और उन्हें दफनाया 70-80 में जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि 25-30 वर्ष की आयु में वह हार मान लेते हैं और वो अपने आप को कमरे में बंद कर देते हैं और कुछ नहीं करते। तो मैं ऐसे लोगों को कहना चाहूँगी कि अगर आपको ज़िंदगी में निराशा मिली है या हार मिली है, तो आप हिम्मत ना हारें। छोड़ने से कुछ नहीं बनता। दुनिया तो आपको छोड़ देगी, लेकिन एक दिन घर वाले भी आपको छोड़ देंगे, क्योंकि नेगेटिव लोगों के पास कोई नहीं बैठना चाहता। तो हिम्मत रखें, आगे बढ़ें, बी हैप्पी।